प्रभु की लीला अब आगे बढ़ती है। प्रभु ने अब क्या किया, अब प्रभु ब्रज रज खाने लगे। बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं तो मिट्टी उनका प्रिय आहार हो जाता है, मिट्टी जरूर खाते हैं। तो अब कन्हैया भी मिट्टी खाने लगे। एक दिन बलराम भैया ने देख लिया कन्हैया को मिट्टी खाते हुए। देखे तो बोले, कन्हैया तू रोज मिट्टी खाता है, आज मैं जाके मैया से बताऊंगा कि ये लाला माटी भी खाने लगा है। आए यशोदा जी के पास, बताया, कहा भाई देखो ये लाला आपका माटी खाता है। माँ ने देखा तो कन्हैया मुंह में भरे थे ढेला उठा के। माँ ने कहा मुंह खोल। अब डंडा ली है माँ। अब माँ के क्रोध के सामने तो सारे बच्चों की स्थिति खराब हो जाती है। माँ ने कहा जल्दी से मुंह खोल। कन्हैया ने कहा मैया मैंने नहीं खाई माटी। मैया ने कहा तूने खाई नहीं तो ये बोला कैसे? चल अच्छा ठीक है, तूने नहीं खाई तो तू अपना मुंह खोल दे। तू मुंह खोल दे, मैं मान जाऊंगी कि तूने माटी नहीं खाई। अब कन्हैया चक्कर में फंसे कि जो मैंने मुंह खोल दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। पर मैया मानती नहीं, बोली मुंह खोल, खाया होगा तो नहीं खोलेगा और जो नहीं खाया होगा तो खोल देगा। अब जब कन्हैया के सामने कोई मार्ग नहीं बचा तो कन्हैया ने क्या किया, अपने मुंह को खोला। और जैसे मुंह को खोला और मैया ने कन्हैया के मुंह में झांका तो आज मैया आश्चर्यचकित हो गई, भयभीत हो गई, थर थर कांपने लगी। क्यों? क्योंकि आज कन्हैया के छोटे से मुख पे पूरे ब्रह्मांड का माँ को दर्शन हो रहा है। छोटा सा मुख है, कान्हा ने जब मुख खोला तो उस छोटे से मुख में पूरे ब्रह्मांड का दर्शन हो रहा है। मैया चक्कर में आ गई कि मेरे कन्हैया को हो क्या गया। इसके मुंह में ये नदी नाले वृक्ष पृथ्वी झरने क्यों दिख रहे हैं, और जो जो पहाड़ मैंने जिंदगी में नहीं देखे वो पहाड़ इसके मुंह में कैसे दिख रहा है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। कन्हैया ने जब मैया ने देखा और फिर कन्हैया ने मुंह बंद किया, क्योंकि मैया ने डर के मारे अपने नेत्र बंद कर दिए। जब मैया को होश आया तो मैया ने कहा जो मैंने देखा वो मेरी बुद्धि का भ्रम है कि वास्तविक है। कन्हैया एक बात बता कि तेरे मुंह में क्या था जो मुझे दिखाई दिया। कन्हैया ने कहा मैया मेरे मुंह में कुछ भी नहीं था। पर मैया मानने को तैयार नहीं। क्यों? यशोदा मैया ने साक्षात दर्शन किया था कन्हैया के मुख में पूरे ब्रह्मांड का। अब यशोदा मैया स्तुति करने लगी प्रभु की कि स्तुति करना जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। माँ भय से थर थर कांपने लगी कि ही विधि स्तुति करो तुम्हारी, प्रभु बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। मैया हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी। इधर जब मैया हाथ जोड़ के स्तुति करने लगी तो भगवान ने सोचा कि अगर इनको पता चल गया कि मैं भगवान हूँ तो मुझसे प्रेम नहीं करेंगे, मेरी पूजा करने लग जाएंगे। तो आज कन्हैया ने क्या किया कि तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। और इधर मैया क्या कर रही हैं, जैसे कन्हैया ने मुंह बंद किया वैसे मैया ने यहाँ माटी खाने वाली बात भी भूल गई कन्हैया का रूप देख करके। और जो उनको ब्रह्मांड दिखा था पूरा प्रभु के मुख में, वो बात भी मैया को विस्मित हो गई। कन्हैया ने मैया को समझाना शुरू किया कि हे माँ, लगता है बुढ़ापे में तेरी आंखें कमजोर हो गई हैं और तभी तुझको ये पता नहीं क्या क्या मेरे मुख में दिख रहा है। देख तो सही, मेरे मुख में तो कुछ भी नहीं। रही बात माटी की, मैंने माटी भी नहीं खाई। तू बोली कि तू माटी खाया है, मैंने कहा माटी खाई। मैया ने कहा कन्हैया एक बात बता, जिस पहाड़ को मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा, जो पहाड़, वो सारे पहाड़ मुझे तेरे मुख में दिख गए। तेरे मुख में मैंने काल का दर्शन किया, कर्म का दर्शन किया, मृत्यु का दर्शन किया, हजारों चंद्रमा देखे, करोड़ों सूर्य देखे,
ब्रह्मा देखे, विष्णु देखे, महेश देखे, ये सब क्या है? कन्हैया ने कहा मैया 60 बरस के बाद आंखें जो है ना ये थोड़ी सी कमजोर पड़ने लगती हैं, और तू तो वैसे भी बूढ़ी है, तेरी आंखें तो वैसे भी कमजोर, मुझे लगता है कि तुझे तेरी आंखों का ही कोई भ्रम हुआ है, और बाकी मेरे मुख में ऐसा कुछ है नहीं। मैया को भी लगा कि हो सकता है मेरी आंखों से कम दिखना शुरू हो गया हो, बुढ़ापे में ये सारी चीजें तो स्वाभाविक हो जाती हैं। मैया ने अपनी आंखें मीज ली, आंखें मीज के जब दोबारा देखी तो कहीं कुछ भी नहीं नजर आया, और जब कहीं कुछ नहीं नजर आया तब मैया ने सोचा कि भाई इस मेरे बेटे ने सही कहा कि मेरी आंखें कमजोर ही हो गई हैं। मैया सब कुछ भूल गई और फिर से प्रभु के ऊपर वात्सल्य की लीला लुटाने लगी।